Hello everyone, my name is Rahul Kumar and welcome to my YouTube channel English Speaking Studio. द सुनामी। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 8 के इंग्लिश हनी ड्यू के चैप्टर 2 की है। चलिए आगे देख। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले, लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गिवन हियर। यहाँ पर जो अंडमान और निकोबार का मैप दिया है, जो नक्शा दिया है, उसे देखिए। लुक एट का मतलब देखिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पर नीचे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिए, तो हम देख सकते हैं ये अंडमान आइलैंड और ये निकोबार आइलैंड है। नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो। जो सेंटेंस, जो वाक्य नीचे दिए गए हैं उन्हें पढ़िए। बिलो का मतलब नीचे। रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग मिस्टेक्स। मिस्टेक्स को सही करने के बाद उन्हें आप फिर से लिखिए। रीराइट का मतलब राइट अगेन। इनकरेक्ट वंस का मतलब गलत वाले जो है उन्हें फिर से सही करके लिखना है। पहला देखते हैं। कछाल इज एन आइलैंड। कछाल एक आइलैंड है। आइलैंड उसे कहते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, उसे आइलैंड कहते हैं। मान लीजिए ये कोई एरिया है और यहाँ पूरा पानी है, तो ये आइलैंड हुआ। तो देखते हैं कछाल, ये कछाल है, ठीक है। हमने देखा कि ये कछाल है और ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो ये एक तरह से आइलैंड है। ये स्टेटमेंट सही है। इट इज अ पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट है, यानी अंडमान में है। तो हम देखते हैं कछाल कहाँ पर है, ये है निकोबार आइलैंड में, तो ये स्टेटमेंट गलत है, अंडमान में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसको हम लिखेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ निकोबार आइलैंड, ठीक है। तीसरा है नानकावरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार आइलैंड। जो नानकावरी है वो कहाँ पर है, ये बताया निकोबार आइलैंड में। तो हम देखते हैं कि हाँ, ये नानकावरी है और ये निकोबार आइलैंड में है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कछाल एंड नानकावरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। कछाल और नानकावरी 100 मील एक दूसरे से दूर है, अलग है। अपार्ट का मतलब दूर है, अलग है। द हिंट है द स्केल ऑफ द मैप इज गिवन। मैप दिया हुआ है यहाँ पर स्केल, तो हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की 70 माइल्स आती है, तो यहाँ ये दोनों और करीब है, उससे ज्यादा दूर नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट गलत है, ये उससे कम है, 100 माइल से कम है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अब जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, दोनों है, वो भारत के पश्चिम में है। इसका कहने का मतलब ये है, वेस्ट का मतलब पश्चिम। तो हम जानते हैं कि अगर इस तरह से हम बनाए, अगर डायरेक्शन का, तो ये वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट साउथ। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। यहाँ पर है अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये यहाँ पर है लक्षद्वीप। तो हम जानते हैं ये ईस्ट में है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द ईस्ट। अगर यहाँ हम ईस्ट लिख देंगे तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, लेकिन वैसे ये स्टेटमेंट गलत है, ईस्ट ऑफ इंडिया। निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। अब जो निकोबार है वो नॉर्थ में, किसके, अंडमान आइलैंड्स के। तो हम देखते हैं, अभी ये जो मैंने बनाया है, ये नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे। तो हम देखते हैं कि इसके नॉर्थ में, तो ये नॉर्थ में नहीं है। निकोबार के नॉर्थ में अंडमान है, लेकिन अंडमान के नॉर्थ में ये नहीं है। तो हम देखते हैं ये इसके साउथ में है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर साउथ कर देंगे तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक रिव्यू ले लिया पूरे मैप का। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। सुनामी एक बहुत बड़ी और ताकतवर, पावरफुल का मतलब फोर्सफुल, ताकतवर वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, जो किसकी वजह से आते हैं, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। समुद्र के अंदर अर्थक्वेक की वजह से वो आती है, उनका कारण होता है समुद्र में आया हुआ भूकंप। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को a tsunami hit Thailand and parts of India, such as Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. एक सुनामी 26 दिसंबर 2004 को सुनामी हिट करती है, टकराती है, या फिर एक सुनामी आती है थाईलैंड में और भारत के कुछ हिस्से में, कुछ हिस्से जैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर। कोस्ट का मतलब क्या होता है, हिंदी में से तट कहते हैं, ठीक है। चलिए, हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ आपको साहस और जीवन बचा लेने की कहानियां आपको यहाँ पर दी गई है। सर्वाइवल का मतलब जीवित रह जाना कठिन परिस्थितियों में, करेज का मतलब साहस। चलिए आगे देखते हैं।
Did animals sense that a tsunami was coming? क्या जानवरों को ये पता चल गया था, उन्होंने इसको भांप लिया था कि सुनामी आ रही थी? उस समय जब सुनामी आई तो क्या जानवरों को ये पहले पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है? सेंस का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर फीलिंग, ठीक है, कि उन्हें ऐसा एहसास हो गया था कि सुनामी आने वाली। Some stories suggest that they did. कुछ कहानियां कहती हैं कि उन्हें ऐसा हो गया था, उन्हें एहसास हो गया था, उन्हें महसूस हो गया था कि सुनामी आने वाली है। चलिए पार्ट 1 देखते हैं हम लोग, ये पार्ट 1 है, देखते हैं। These stories are all from अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। ये सारी कहानियां कहाँ से हैं? अंडमान और निकोबार आर्कीपेलागो से। आर्कीपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये अंडमान और निकोबार के ग्रुप आइलैंड से सारी ये कहानियां हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आर्कीपेलागो, अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स एंड सराउंडिंग एरिया सी, ठीक है, जो समुद्र से घिरे हुए ढेर सारे आइलैंड्स होते हैं, उनके ग्रुप को आर्कीपेलागो कहते हैं। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कछार। इग्निशियस मैनेजर थे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कछार में। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उनकी पत्नी ने उन्हें 6 बजे सुबह उठाया, 6 बजे उठाया। वोक हिम अप का मतलब उन्हें उठाया, बिकॉज क्योंकि शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उनकी वाइफ को उन्होंने एक अर्थक्वेक महसूस किया, उन्हें एक भूकंप महसूस हुआ। इग्निशियस केयरफुली टूक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्निशियस ने संभल करके, केयरफुली का मतलब ध्यानपूर्वक, संभल करके अपने टेलीविजन सेट को उसके टेबल से हटा दिया उसे, एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और इसे जमीन पर रख दिया। पुट इट ऑन द ग्राउंड का मतलब जमीन पर रख दिया, सो दैट ताकि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये गिरे और टूटे नहीं। फॉल का मतलब गिरना, ब्रेक का मतलब टूटना। देन फिर द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद परिवार घर से जल्दी से भाग गया, बाहर निकल गया। रश आउट का मतलब होता है रन इन इमरजेंसी या रन इन हेस्ट, कोई भी काम जल्दी से करने को हम रश कह सकते हैं। When the tremor stopped, जब कंपन रुक गया। ट्रिमर का मतलब कंपन, ट्रिमर का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए मीनिंग दी हुई है, अ स्लाइट शेक, हल्का सा हिलना। देखिए यहाँ पे अर्थ ट्रिमर्स है। अर्थ ट्रिमर्स क्या होता है? अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। एक भूकंप के दौरान जब धरती हिलती है उसे हम अर्थ ट्रिमर्स कह सकते हैं। तो जब कंपन रुक गया, जब धरती का हिलना रुक गया, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने समुद्र को बढ़ते हुए देखा। राइजिंग का मतलब उठते हुए, बढ़ते हुए देखा। इन द chaos एंड कंफ्यूजन, घबराहट और कंफ्यूजन में, यहाँ कंफ्यूजन का मतलब होता है when we are unable to think what to do, we are in confusion। जब हमें ये नहीं समझ में आता कि हम क्या करें तो हम कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूजन में होते हैं। chaos का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, chaos कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, जब पूरी तरीके से, यानी कंफ्यूजन की डिग्री जो है वो अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए तो हम उसे chaos कह सकते हैं। तो इस तरह से chaos और कंफ्यूजन में 2 of his children got hold of the hands of their mother father and mother's brother। कंफ्यूजन और chaos में उनके 2 बच्चों ने अपने नाना के, मदर्स फादर का मतलब नाना के, एंड मदर्स ब्रदर मतलब मामा के हाथ पकड़े, एंड रश इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो उल्टी दिशा में भागे। जब सी राइज हो रहा था, बढ़ रहा था, तो ये उसकी उल्टी दिशा में भागे। ही नेवर सॉ देम अगेन, उन्होंने, यानी इग्निशियस ने उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उनकी पत्नी भी बह गई। स्वेप्ट अवे का मतलब गॉन विथ वाटर, वो भी पानी के साथ बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, सिर्फ वो दूसरे 3 लड़के, हु केम विथ हिम वर सेफ, जो उनके साथ आए थे वही बच पाए थे। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव एक पुलिस के आदमी थे। सर्विंग इन द कछार आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के कछार आइलैंड में तैनात थे, उनकी पोस्टिंग थी, डिप्लॉयड थे। सर्विंग को हम डिप्लॉयड कह सकते हैं। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves। वो किसी तरह, somehow का मतलब किसी तरह, कामयाब हुए लहरों से अपने वाइफ को, अपनी बेटी को बचाने में वो कामयाब हुए। Managed to save का मतलब he was successful in saving his wife and his daughter, अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को बचाने में वो कामयाब रहे लहरों से। But लेकिन then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook। गेस्ट हाउस कुक जॉन की
वाइफ की जब उन्होंने मदद की आवाज सुनी, क्राइस का मतलब हम यहाँ कह सकते हैं चीख सुनी मदद की, he heard, then उन्होंने सुनी, संजीव jumped into the water to rescue her. संजीव उसे बचाने के लिए पानी में कूद गए। रेस्क्यू का मतलब बचाने के लिए, सेव करने के लिए, बट लेकिन दे वर बोथ स्विफ्ट अवे, लेकिन वो दोनों बह गए। तो देखा आपने इसमें कि संजीव एक पुलिस वाले थे, वो किसी तरह अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को बचाने में कामयाब हुए, लेकिन जब उन्होंने अपने गेस्ट हाउस कुक जॉन की पत्नी की आवाज सुनी, मदद की आवाज सुनी, तो वो पानी में कूद गए उसे बचाने के लिए, लेकिन वो दोनों बह गए, यानी संजीव और जॉन की वाइफ दोनों बह गए। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. 13 वर्षीय मेघना अपने माता पिता और 77 दूसरे लोगों के साथ बह गई थी। She spent 2 days floating in the sea. उसने 2 दिन समुद्र की सतह पर तैरते हुए बिताए। फ्लोटिंग का मतलब फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए मेघना ने अपने 2 दिन समुद्र की सतह पर बिताए। 11 times she saw relief helicopters overhead. 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को अपने सर के ऊपर देखा। ओवरहेड का मतलब सिर के ऊपर, यानी मंडराते हुए, वहां उड़ते हुए उसने देखा। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स का मतलब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल, वो हेलीकॉप्टर्स जो लोगों के लिए मदद लाते हैं, सहायता लाते हैं, दैट इज ड्यूरिंग फ्लड, यानी फ्लड के दौरान। बट लेकिन दे डिड नॉट सी, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा, यानी रिलीफ हेलीकॉप्टर्स के लोग उसे नहीं देख पाए। She was brought to the shore by a wave. वो एक वेव द्वारा समुद्र के किनारे पर लाई गई। शोर का मतलब समुद्र किनारा। And or was found walking on the seashore in a daze. और वो हतप्रद दशा में समुद्र के किनारे चलती हुई पाई गई। Was found walking, चलती हुई पाई गई, on the seashore, समुद्र के किनारे पर, in a daze का मतलब in a very surprising or stupefied manner. Almas Javed was 10 years old. अलमस जावेद 10 वर्ष की थी वो। She was a student of Carmel Convent in Port Blair. वो Carmel Convent Port Blair में स्टूडेंट थी, इस स्कूल की, Carmel Convent की। Where her father had a petrol pump, जहाँ उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था, यानी पोर्ट ब्लेयर में उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था, और वहीं पर एक स्कूल था, Carmel Convent, वहीं की वो स्टूडेंट। Her mother Rahila's home was in Non-Kavli Island. उसकी माता का घर, राहिला का घर, नॉन-कावरी आइलैंड में था, यानी उसके नाना का घर कहाँ था? नॉन-कावरी आइलैंड में। The family had gone there to celebrate Christmas. परिवार वहाँ क्रिसमस मनाने गया था, यानी नॉन-कावरी आइलैंड में उनका परिवार क्रिसमस मनाने के लिए गया था। When the tremor came early in the morning, जब जल्दी सुबह भूकंप आया, यानी ट्रिमर्स आया, the family was sleeping. परिवार सो रहा था। Alma's father saw the sea water recede. Almas के पिताजी ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे जा रहा है। Recede का मतलब go back, ये देखिए recede का मीनिंग यहाँ दी है, move back, पीछे जाना, from where it was, जहाँ पर ये था उससे पीछे जा रहा था। He understood that, वो समझ गए कि the water would come rushing back with great force. वो समझ गए कि बहुत तेजी से पानी फिर वापस आएगा। He woke everyone up. उन्होंने सभी को उठाया and tried to rush them to a safer places. और उन्हें सुरक्षित स्थान पर जल्दी से ले जाने की कोशिश की। As they ran, जैसे वो दौड़े, her grandfather was hit on the head by something. उनके दादाजी का सिर किसी चीज से टकरा गया, and or he fell down, और वो गिर गए। Her father rushed to help him. उसके पिताजी यानी अलमस के पिताजी उनकी मदद के लिए दौड़े। Then came the first giant wave. तब पहली बड़ी लहर आई, that swept both of them away, जो उन दोनों को बाहर ले गई। Swept away, both of them away का मतलब दोनों को बाहर ले गई। Giant का मतलब है यहाँ पर big, ठीक है, huge। Noun में giant का मतलब monster होता है, और लेकिन adjective में इसका मीनिंग big होता है, बड़ा। Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her.
अल्मस की माता और उसकी चाचियां यानी उसकी आंट्स चिपकी हुई थी एक कोकोनट के पेड़ की पत्तियों से और उसे बुला रही थी। ठीक है, क्लिंगिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, चिपकी हुई या फिर वो उसे कस के जोर से पकड़ी हुई थी। A wave uprooted the tree. एक लहर ने पेड़ को उखाड़ दिया। uprooted का मतलब उखाड़ दिया। And they too were washed away. और वो भी बह गए, यानी उसकी जो माता है और उसकी जो चाची थी वो बह गई। और अल्मस saw a log of wood floating. अल्मस ने एक लकड़ी के लट्ठे को तैरते हुए देखा। She climbed onto it. वो इसके ऊपर सवार हो गई, चढ़ गई। Then she fainted. उसके बाद वो बेहोश हो गई, unconscious हो गई। Fainted का मतलब unconscious हो गई। When she woke up, जब वो जागी, जब उसकी आंख खुली, she was in hospital in कमोर। जब उसकी आंख खुली तो वो कमोरता के एक हॉस्पिटल में थी। From there she was brought to Port Blair, जहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर लाई गई। Was brought का मतलब लाई गई। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. छोटी लड़की किसी से भी इस घटना के बारे में बात करना नहीं चाहती। She is still traumatized. वो अभी सदमे में है। Still का मतलब अभी, traumatized का मतलब सदमे में। यहाँ पर देखिए traumatized की मीनिंग दी है। Greatly shocked, जिसे हम सदमा कहते हैं, and distress, जिसे हिंदी में अगर हम एक बात में कहें तो कह सकते हैं वो अभी सदमे में थी। तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ एक ब्रिटेन की स्कूल की लड़की थी। was able to save many lives, जो कई जीवन बचाने में समर्थ होती है, कई जीवन वो बचा लेती है। When the tsunami struck Phuket beach in Thailand, जब फुकेट बीच पर सुनामी टकराती है थाईलैंड। दो यद्यपि she has won a number of awards, यद्यपि उसे कई पुरस्कार मिले, उसने कई पुरस्कार जीते। Her parents, उसके माता पिता, have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. लेकिन उसके माता पिता ने उसे अलाउ नहीं किया, उसे इजाजत नहीं दी कि उसका टेलीविजन में उसका इंटरव्यू हो और उसे हीरोइन बना दिया जाए। Why do you think they took that decision? आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया? उसके टीवी के माता पिता ने ऐसा फैसला क्यों किया कि उसका इंटरव्यू ना हो टेलीविजन पर और उसे हीरोइन ना बना दिया जाए? चलिए आगे देखते हैं। Now, there is a story from Thailand. ये स्टोरी थाईलैंड से है। अब हमने अभी तक देखा अंडमान और निकोबार आइलैंड की स्टोरीज थी, कहानियां थी। अब हम देखेंगे ये स्टोरी थाईलैंड की है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, स्मिथ का परिवार जो दक्षिण पूर्व इंग्लैंड से आया था, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन सदर्न थाईलैंड। वो क्रिसमस मना रहा था थाईलैंड के दक्षिणी रिजॉर्ट में, दक्षिणी समुद्री तट के होटल में वो क्रिसमस मना रहा। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ एक 10 वर्ष की स्कूल जाने वाली लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old। उसकी बहन 7 वर्ष की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। उसके माता पिता पेनी और कोलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2000। ये 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। घातक, डेडली का मतलब घातक, फेटल, घातक सुनामी की लहरें पहले से ही चल पड़ी थी। ऑन देयर वे का मतलब चल पड़ी थी, रास्ते में थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक। वो उनका कारण क्या था, वो किस लिए चल पड़ी थी? क्योंकि एक बड़ा अर्थक्वेक आया था। कहा? ऑफ नदर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। उत्तरी सुमात्रा में उसी सुबह एक बड़ा अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से वो सुनामी बनी थी। ट्रिगर्ड क्या है यहाँ पर मीनिंग देखिए, कॉज्ड कि समुद्र में आए हुए तूफान की वजह से वो आई सुनामी। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड। पेनी स्मिथ याद करते हैं कि पानी बढ़ता चला आ रहा था और वो बिल्कुल समुद्र के किनारे आता चला जा रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। और समुद्र का किनारा और छोटा होता चला जा रहा था। आई डिड नॉट नो what was happening. मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा था। But Tilly Smith sensed that something was wrong. लेकिन टिली स्मिथ को एहसास हुआ, टिली स्मिथ ने ऐसा महसूस किया कि कुछ गलत होने वाला है। सेंस का मतलब फेल्ट हम कह सकते हैं।
हर माइंड kept going back, उसका दिमाग वापस जाने लगा to a geography lesson, उस geography lesson पर she had taken in England, जिसे वो उसने इंग्लैंड में लिया था, जो उसने इंग्लैंड में पढ़ा था just 2 weeks before, सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही। she flew out to Thailand with her family, अपने परिवार के साथ थाईलैंड आने से पहले उसने, जो 2 हफ्ते पहले उसने ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था, उसका दिमाग वहां जाने लगा। Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. टिली ने समुद्र को धीरे धीरे बढ़ते देखा, तो सिली ने समुद्र को बढ़ते हुए, उसमें झाग पड़ते हुए, उसमें बुलबुले पड़ते हुए और उसमें भंवर पड़ते हुए देखा। She remembered that, उसे याद आया कि she had seen this in a video of tsunami. उसने इसे ऐसी क्लास में एक सुनामी की वीडियो में ऐसा देखा है। That had hit the Hawaiian Islands in 1946, जो हवाई के आइलैंड में 1946 में सुनामी आई। Her geography teacher had shown her class the video. उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसे क्लास में ये वीडियो दिखाई थी। Told them that, और उन्हें बताया था कि tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides, कि सुनामी आ सकती है या फिर हो सकती है अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनोस ज्वालामुखी की वजह से एंड लैंडस्लाइड्स या फिर भूस्खलन की वजह से। Tilly started to scream at her family to get off the beach. Tilly अपने परिवार पर चिल्लाने लगी, बीच से बाहर निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। She talked about an earthquake under the sea. वो समुद्र के अंदर भूकंप की बात कर रही थी। She got more and more hysterical. वो ज्यादा से ज्यादा वो अनकंट्रोल होती जा रही थी, हिस्टेरिकल होती जा रही थी। हिस्टेरिकल की मीनिंग यहाँ पर दी हुई है। When you are hysterical, जब आप हिस्टेरिकल होते हैं, you shout चिल्लाते हैं, laugh हंसते हैं और cry in a wild excited way, एक बिल्कुल अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट में, without any control over yourself, आपका आपके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं रह जाता है। तो वो ज्यादा से ज्यादा वो हिस्टेरिकल हो गई। Said her mother, पेनी, उसकी माता पेनी ने कहा, I did not know what a tsunami was. मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है। But लेकिन seeing my daughter so frightened, लेकिन अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देख करके, frightened का मतलब घबराया हुआ, so का मतलब इतना डरा हुआ घबराया हुआ देख करके, I thought, मैंने सोचा, something serious must be going on, कि जरूर कुछ गंभीर बात होगी, जरूर कोई गंभीर घटना होने वाली है, मैंने ऐसे सोचा। Tilly's parents took her and her sister away from the beach. टिली के माता पिता ने उसे और उसकी बहन को बीच से हटा लिया, बीच से ले गई, कहाँ ले गई? To the swimming pool at the hotel. होटल के स्विमिंग पूल में। A number of other tourists also left the beach with them. उनके साथ और ढेर सारे सैलानियों ने भी बीच छोड़ दी। Then it was as if the entire sea had come out after them. मानो फिर ऐसा लगा कि सारा समंदर, सारा समुद्र उनके पीछे आ गया। I was screaming, मैं चिल्ला रही थी, run, दौड़ो, मैं चिल्ला रही थी, दौड़ो। The family took refuge in the third floor of the hotel. परिवार ने होटल के तीसरे फ्लोर पर शरण ली। रिफ्यूज का मतलब शरण। The building withstood the surge of 3 tsunami waves. बिल्डिंग ठहर गई 3 सुनामी की 3 लहरों के झटके के बाद भी। विथस्टूड का मतलब उसने सामना किया, 3 बड़ी लहरों का भी सामना किया, यानी वो ढही नहीं, वो खड़ी रही। If they had stayed on the beach, अगर वो बीच पर रुके होते, they would not have been alive, वो जीवित न होते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families. स्मिथ बाद में दूसरे सैलानियों से मिली जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड टू हर ज्योग्राफी लेसन, टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन का धन्यवाद। दे हैड बीन फोरवॉर्न्ड, उन्हें पहले से ही चिता दिया गया था। फोरवॉर्न का मतलब पहले से ही चिता देना, फोर का मतलब होता है पहले, वॉर्न का मतलब चेतावनी देना, चिता देना। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली फिर वापस अपने स्कूल गई। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में। टिली इंग्लैंड में अपने स्कूल वापस गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और उसने अपनी डरा देने वाली, घबरा देने वाली कहानी अपने क्लासमेट्स को बताई।
यहाँ पर देखिए रिफ्यूज का मतलब है शेल्टर या फिर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, खतरे से सुरक्षा। विथस्टूड का मतलब एंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग, सह गई बिना ढहे हुए। और सर्च का मतलब फोर्स या फिर। चलिए पार्ट 3 देखते हैं। लुक केयरफुली, ध्यान से देखिए, एट द पिक्चर ऑफ अ बॉय एंड हिज डॉग, लड़के की और उसके डॉग की तस्वीर को। एंड और ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, जो चीजें आप देखते हैं उसे उसका वर्णन करने की कोशिश कीजिए। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजेस एंड वर्ड्स का इस्तेमाल करके। ईदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर टीचर या फिर कोई स्टूडेंट इन वर्ड्स और फ्रेजेस को लिख सकता है। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट, इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे काम, ब्लू सी, रूइन हर्ट्स, इसको हम कह सकते हैं हिंदी में काम, बहुत शांति, ठीक है, शांत है। ब्लू सी, नीला सागर, और बर्बाद हुई झोपड़ियां। तो इससे हमें शुरुआत करनी है। चलिए आगे देखते हैं। When do you think this picture was taken? आपको क्या लगता है कि ये तस्वीर कब ली गई? Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, भारत और श्रीलंका के तट पर ये बड़ी लहरें, विशाल लहरें टकराने से पहले, slammed into का मतलब टकराने से पहले, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. जंगली और पालतू जानवर ये जान गए थे कि क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा था, वो उन्हें एहसास हो गया था। They fled to safety, वो सुरक्षित स्थानों पर भागे। According to eyewitness accounts, प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, उनके वर्णन के अनुसार, elephants screamed, हाथियां चिल्लाने लगी, and ran for higher ground, और वो ऊंचे स्थानों पर भागने लगी। Dogs refused to go outside, dogs ने बाहर जाने से मना कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, वो बाहर नहीं निकले। फ्लैमिंगोज abandoned their low-lying breeding areas, फ्लैमिंगोज ने अपनी जो निचली जगह होती है जहां पर वो अंडे देते हैं उसे भी छोड़ दिया। abandon का मतलब शन, गिव अप। एंड zoo animals rushed into their shelters, और जो चिड़ियाघर के जानवर थे वो भी शेल्टर्स की तरफ भागे। एंड could not be enticed to come back out, और उन्हें फुसला करके भी, बहला करके भी बाहर नहीं निकाला जा सका, वो बाहर नहीं निकले। इसको देख लेते हैं। Did you know that very few animals actually died in the tsunami? क्या आपको ये पता है कि वास्तव में बहुत कम जानवर इस सुनामी में मारे गए थे? Many people believe that animals possesses a sixth sense. बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जानवरों के पास सिक्स सेंस होती है। एंड और नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और वो जान जाते हैं कि कब धरती हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट, कुछ विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं, एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम, जानवरों की तेज सुनने की शक्ति उनकी मदद करती है टू हियर एंड फील द अर्थ वाइब्रेशन, धरती के कंपन को महसूस और सुनने के लिए उनकी तेज सुनने की जो क्षमता होती है वो उनमें मदद करती है। दे कैन सेंस an approaching disaster long before humans realize what's going on, क्या चल रहा है आदमी इसको एहसास कर पाए, इससे बहुत पहले ही वो आने वाले डेंजर्स, डिजास्टर को, आने वाले खतरे को, आने वाली आपदा को पहले से ही वो महसूस कर सकते। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हम इस बात को पक्के तौर पर नहीं कह सकते, हम इस पर निश्चित नहीं है कि जानवरों में सिक्स सेंस होती है या नहीं। बट लेकिन द फैक्ट इज दैट, लेकिन तथ्य ये है, द जाइंट वेव्स दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशन, जो बड़ी लहरें जो टकराई, जो इंडियन ओशन से, हिंद महासागर से टकराई, किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल, 1.5 लाख लोगों से ज्यादा मारे गए इन अ डोजन कंट्रीज, दर्जन भर देशों में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। बट लेकिन नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत से जानवर डेड रिपोर्ट नहीं हुए, यानी ज्यादा जानवरों की मरने की रिपोर्ट नहीं आई, मरने की सूचना जानवरों की नहीं आई। Along India's Cuddalore coast, इंडिया के कुडलोर कोस्ट पर, where thousands of people perished, जहां हजारों लोग मारे गए, पेरिश का मतलब मारे गए या फिर इफेक्टेड हुए। Buffaloes, goats and dogs were found unharmed, वहां भैंसे, बकरियां और कुत्ते थे, वो उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। The Yala National Park in Sri Lanka
is home to a variety of animals. याला नेशनल पार्क श्रीलंका में है जो वो बहुत से वैरायटी ऑफ एनिमल्स का निवास स्थान है, वो घर है, इंक्लूडिंग इसमें हाथियां, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, तेंदुए एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, जिसमें 130 प्रजातियां पक्षियों की हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटनंगा बीच। 60 यात्री पटनंगा बीच पर बह गए। इनसाइड द पार्क के अंदर एक पटनंगा बीच है, वहां पर 60 विजिटर्स बह गए। बट लेकिन नो एनिमल्स कार्कसेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी जानवर की मरा हुआ शरीर नहीं मिला। कार्कसेस का मतलब एनिमल डेड बॉडी हम कह सकते हैं। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बैफलोस, सिवाय 2 भैंसों के और किसी जानवर की डेड बॉडी नहीं मिली। अबाउट एन आवर बिफोर सुनामी हिट, सुनामी के आने से 1 घंटे पहले पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व, याला नेशनल पार्क के लोगों ने देखा 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनंगा बीच। 3 हाथियां पटनंगा बीच से उन्हें भागते हुए देखा। श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका के सज्जन, हु लिव्स ऑन द कोस्ट, जो तट पर रहते हैं, नियर द गाले के पास, सेड, कहा उन्होंने, हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। उनके 2 डॉग्स, उनके 2 कुत्ते जो बीच पर अपनी डेली जो जाते थे बीच पर, वो नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, और इस अक्सर वो बाहर जाने के लिए काफी उत्साहित रहते थे। ही सेड, उन्होंने कहा। बट लेकिन ऑन दैट डे, उस दिन, दे रिफ्यूज टू गो, वो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इससे उनकी संभवतः उनका जीवन बच गया। तो हमने इसमें देखा कि श्रीलंका के एक जेंटलमैन जो गाले के पास रहते हैं, उनके 2 कुत्ते जो अक्सर घूमने के लिए जाने के लिए एक्साइटेड रहते थे, उस दिन, जिस दिन सुनामी आई, उस दिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, और इससे उनका भी जीवन बच गया, जो जेंटलमैन है, जो सज्जन श्रीलंका के थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी